गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा है, न्यू टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोगों ने ब्रेन पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हम लोगों ने ब्रेन पूरा, हमारा ब्रेन जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे अपना, दैट इज़ आपका स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे। जैसा कि हमेशा से मेरा टारगेट रहा है, हमेशा से हम लोगों ने बात करी है कि बेसिक से कहाँ जाएंगे, हम लोग डीप में जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो एक सेरिब्रम ऑर्गन था, उसको छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गन थे उनका आउटर मैटर कैसा था? वाइट कलर का था। रिकॉल करते जाइएगा साथ साथ, वाइट मैटर था। और उनका जो इनर एरिया था वो क्या था? इनर पार्ट ग्रे मैटर का था। ये हमेशा याद रखिएगा सेरेब्रम को छोड़ के हर किसी चीज़ में। अब लेंथ की बात कर लेते हैं, वेट की बात कर लेते हैं और इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो लेंथ जो है आपकी वो क्या है? 45 सेंटीमीटर है। क्लियर? विड्थ जो है वो क्या है? 35 सेंटीमीटर की है। और वेट, सॉरी, इसका वेट जो है वो 35 ग्राम का है। और आपका जो डायमीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर का है। यानी कि अगर आपकी ये है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी? ये जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर की है। और इसका जो वज़न है वो कितना है? 35 है। और इसका जो ये एरिया है, यानी कि इसकी जो गोलाई है वो कितनी है आपकी? 2 सेंटीमीटर की है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर स्पाइनल कॉर्ड है उसका इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं मेलाइटिस। अगर किसी स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं माइलाइटिस। और अगर जो है इसकी स्टडी की बात करें तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? माइलोग्राफी बोलेंगे। माइलोग्राफी। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो एक इमेज मैंने बनाई थी ऊपर, हम लोग एक इमेज नीचे बना के उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है? जैसे ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस प्रकार से होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके कुछ फाइलम्स निकले होते हैं कॉर्ड में से। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का एक स्ट्रक्चर है, रफ डायग्राम जिसकी नेमिंग दे देते हैं। ये आपका जो एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीपिटल लोब। और आपका जो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया है उसे हम लोग बोलेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थोरैसिक एरिया। ये आपका है लंबर एरिया। ये आपका है कोनस मेडुलैरिस। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये आपके नीचे जो है इनका नाम है फाइलम टर्मिनल्स। और ये जो आपका नीचे गैप है उसे बोलेंगे कॉर्डा इक्वाइना। क्लियर? और इसके बाद जो नीचे हिस्सा जाएगा उसे हम लोग, जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी प्यारी कॉकेक्स रहती है। तो ये आपका क्या है? इसका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर रहती है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर के एक एक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो लंबर पंक्चर लेवल और सर्वाइकल लेवल है
वो क्या होता है, डायलेटेड होता है। जो भी आपका लंबर पंचर और सर्वाइकल लेवल है वो क्या होगा, डायलेटेड होगा स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, अब हम लोग इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइलम टर्मिनल्स की, कि ये क्या होता है। तो बात कर लेते हैं फाइलम टर्मिनल्स की। तो फाइलम टर्मिनल्स जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रेजेंट हैं, और ये कहाँ तक होते हैं, L2 से होते हैं कहाँ तक, कॉकेक्स तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम L2 से लेके कहाँ तक होंगे, लेवल ऑफ कॉकेक्स तक। क्लियर। और ये किससे बने होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ पाया मैटर। क्लियर। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम लोग कोनस मेडुलारिस की बात कर लेते हैं। तो कोनस मेडुलारिस में क्या होता है, ये एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर। ये क्या होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये एंड में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके एंड में प्रेजेंट होता है। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरी बात हो गई हमारी कॉर्डा इक्विना की बात कर लेते हैं। तो कॉर्डा इक्विना क्या होता है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये कहाँ पे होती है, एंड में प्रेजेंट होती है, कहाँ के, स्पाइनल कॉर्ड के एंड में प्रेजेंट होती है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मल्टीपल ग्रुप ऑफ नर्व से ये ओरिजिनेट होती है। क्लियर। अब स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ बात कर लिया हम लोगों ने, 45 सेंटीमीटर होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडिशनल में नोट डाउन कर लीजिएगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 45 सेंटीमीटर की और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो आपकी हो गई स्पाइनल कॉर्ड लेंथ हो गई, दूसरी आपकी हो गई फीमोरल वेन लेंथ हो गई। क्या हो गई दूसरी, फीमोरल वेन लेंथ हो गई। तीसरी आपकी क्या हो गई, कोलोस्टोमी इरिगेशन लाइट हो गई। ठीक है। आईवी स्टैंड लेंथ हो गई 45 सेंटीमीटर की। और क्या चाहिए, आपकी फोटोग्राफी की जो होती है लेंथ वो भी वही होती है। ठीक है, सॉरी, फोटोथेरेपी की लेंथ भी उतनी होती है। और 1 ईयर हेड, जब 1 साल पे एट द एज ऑफ 1 ईयर हेड सर्क्यूम्फरेंस और चेस्ट सर्क्यूम्फरेंस जब बराबर आता है, इक्वल होता है, तब भी उनकी लेंथ उस टाइम पे क्या होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ भी कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर होती है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं किसके रिगार्डिंग, ये कुछ स्पेशल पॉइंट हैं आपके रिगार्डिंग किसके, 45 सेंटीमीटर के रिगार्डिंग आपके ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका, ये पूरे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, नीचे लिख भी दिया है, और आपके इसको क्लियर नोट्स आपको इसके कहाँ मिल जाएंगे, आपके PDF में मिल जाएंगे जो अटैच रहते हैं नीचे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एडल्ट में, और फिर उसके बाद बात कर लेंगे न्यूबॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड का। तो एडल्ट में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी, वो क्या होगी एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होगी, फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके एंड पार्ट ऑफ L1 तक रहेगी। क्लियर। तो कहाँ तक होगी स्पाइनल कॉर्ड होगी आपकी कहाँ तक, फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके एंड पार्ट ऑफ L1 तक होगी। और यही बात न्यूबॉर्न में बात कर लेते हैं कि न्यूबॉर्न में कहाँ तक होगी। तो न्यूबॉर्न में आपकी होती है फोरामेन, सेम चीज़,
फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेके कहाँ तक होगी, एंड पार्ट ऑफ L3 लेवल तक। ठीक है, L3 लेवल तक रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो कैसी होती है, उसका कुछ डायमीटर आपका इस तरह से खुला होता है। इस तरह से आपका कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसका। क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपका ये जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा नैरो होता है इधर का, और यहाँ का पार्ट आपका क्या होता है, थोड़ा वाइड होता है। अब इसका आउटर मैटर कैसा होगा, वाइट कलर का होगा, और इनर मैटर कैसा है, ग्रे कलर का है। ये आपका क्या है, एंटीरियर पार्ट है, और ये आपका क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, और ये आपका क्या है, सेंट्रल कैनाल है, और यहीं पे क्या होता है, CSF बहता है। ठीक है, ये आपका क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की। तो जो होता है आपका, जब इसमें एक सेंस रिसीव होता है तो ये कहाँ से एंटर करता है, जब यहाँ पे सेंस रिसीव होता है ब्रेन के थ्रू, तो ये पोस्टीरियर पार्ट से जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंस आपका रिसीव होता है। तो ये कहाँ से रिसीव होता है, आपके पोस्टीरियर पार्ट से क्या होता है, सेंस रिसीव होता है, यानी कि इस हिस्से से आपका सेंस रिसीव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंस, और फिर उसके बाद इसकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो कहाँ से होती है, आपकी एंटीरियर पार्ट से होती है। तो यहाँ पे सेंसरी पार्ट प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर में, और एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, आपका मोटर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड के ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इसके दो ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी ट्रैक्ट और एक होता है आपका मोटर ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग सेंसरी ट्रैक्ट की, जिसको हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट भी बोलते हैं, या फिर उसको एफरेंट ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये सेंसेशन होता है कहाँ से, बॉडी से ब्रेन तक, पेरिफेरल से लेके कहाँ तक, ब्रेन तक। और ये एंटर कहाँ करता है, एंटर थ्रू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट पे होता है। ठीक, इसके अपोजिट दूसरा कौन सा होगा आपका, दूसरा होगा आपका मोटर ट्रैक्ट, जिसको हम लोग डिसेंडिंग भी कहते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, इफरेंट ट्रैक्ट बोलेंगे। क्लियर। अब इसमें क्या होता है, ये मोटर रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है, ये मोटर रिस्पॉन्स होगा आपका कहाँ से, फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरल, और ये इट एग्जिस्ट फ्रॉम इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ से एग्जिट होगा, एंटीरियर पार्ट से। क्लियर। चलिए, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे हम